क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। वर्ल्ड प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आएगा करेंगे कैसे, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझेंगे। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ अ रोम्बस। तो रोम्बस बना लेते हैं पहले इस तरीके से। ये रोम्बस बना लिया मैंने, ये रोम्बस, ठीक है, ये रोम्बस बना लिया, ठीक है। और नाम लिख देता हूं मैं ABCD, ठीक है। द साइड ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल। ये इसके डायगोनल बना लिए मैंने दो, एक डायगोनल ये रहा और एक डायगोनल ये रहा। इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया कहाँ, यहाँ पे देखो, दोनों ने इंटरसेक्ट कहाँ पे किया, आराम से देखो O पे। इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दे दिया, O। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तभी ये क्वेश्चन कर पाओगे। क्या कि जो डायगोनल के, वो रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये भी 90 और ये भी 90 और ये भी 90 और यहाँ पे ये भी 90। क्लियर है। और एक और प्रॉपर्टी है इसमें कि 90 पे तो एक दूसरे को काटते ही हैं और साथ में इसको बाइसेक्ट, डायगोनल को बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब जो पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है वो डायगोनल को दो हिस्सों में बांटेगा। मतलब जो डीबी होगा, डीबी का आधा वही ओडी और ओबी का आधा होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो जो जो हमें पता है वो लिख लेता हूँ। हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमें करना है, प्रूफ पहले ये लिख लेते हैं। प्रूफ जो करना है वो करना है हमें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल टू BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है। क्लियर है यहाँ तक। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, पहली कि भाई जो DB का आधा होगा वही क्या होगा, मेरा OB होगा और वही इज इक्वल टू OD होगा। और इसी तरीके से जो AC का आधा होगा वही क्या होगा, वही मेरा OA होगा और वही मेरा OC होगा। ये याद रखना, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। और अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखे, मतलब 90 डिग्री दिखे, तो तुरंत हाइपोटेनियस के बारे में सोचना है। तो सिंपल सा है, अब पाइथागोरस लगा लेते हैं। तो ट्रायंगल AOB में, इन ट्रायंगल AOB में क्या कर रहा हूं मैं, अप्लाई पाइथागोरस, अप्लाई पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस, पाइथागोरस क्या होता है, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब H कितना है, देखो 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनियस, मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने ऐसा क्यों किया, देखो ध्यान से, करने का लॉजिक भी पता होना चाहिए। ये नहीं कि सोल्व करना तो आ रहा है, लॉजिक नहीं पता। हमें 4 टर्म चाहिए, 1 2 3 4 टर्म और चारों प्लस में चाहिए। तो 4 टर्म कैसे आएगी कि भाई 4 इक्वेशन ले आओ, है ना, या 2 इक्वेशन ले आओ, उसके LHS और RHS ऐड कर दो उससे। तो यही हमारा तरीका है। और दूसरी तरफ क्या चाहिए हमें, डायगोनल, तो डायगोनल रखना पड़ेगा। तो एक इक्वेशन आ गई। इसी तरीके से सिमिलरली 4 इक्वेशन लाएंगे, चारों को ऐड कर देंगे और सोल्व कर देंगे। तो इसको नाम दे दिया मैंने 1। अब सिमिलरली लिख लेंगे हम, सिमिलरली इन ट्रायंगल कौन सा, BOC, इन ट्रायंगल BOC। इसमें भी वही लगा देता हूं मैं, क्या, BC का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। क्लियर है। ये हो गई इक्वेशन 2। अब फिर सिमिलरली ट्रायंगल कौन सा लिया मैंने, COD में, तो क्या हो जाएगा ये, CD का स्क्वायर इक्वल टू OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। क्लियर है। और इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन 3। अब सिमिलरली क्या ले लिया मैंने, ट्रायंगल AOD में, ट्रायंगल AOD में तो क्या लगा दिया मैंने, ED का स्क्वायर इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गई इक्वेशन 4। अब देखो मैं चारों को ऐड कर देता हूं, तो AB BC CD AD यही चाहिए मुझे। आगे पीछे लिखा हुआ है एक ही बात है। तो चारों को ऐड कर देता हूं। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो देखो क्या होगा, यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर
इज इक्वल टू, इधर से देखो क्या आएगा, यहाँ से ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं अलग अलग मार्कर से समझा देता हूँ आपको, ताकि समझने में किसी तरह की परेशानी ना हो। देखो ध्यान से, एक ओ ए यहाँ पर है, एक ओ ए यहाँ पर है, ठीक है। उसी तरीके से एक ओ बी यहाँ पर है और एक ओ बी यहाँ पर है। उसी तरीके से एक ओ सी यहाँ पर है, एक ओ सी यहाँ पर है, और उसी तरीके से एक ओ डी यहाँ पर है, एक ओ डी यहाँ पर है, ठीक है। तो सबको ऐड कर दूंगा तो सारी टर्म्स दो दो बार आ रही है, बिल्कुल सीधी सी बात है। तो सारी टर्म मेरी क्या आ रही है, दो दो बार। तो ये हिस्सा मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मेरे को काम हो गया, ठीक है। ध्यान से देखो, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो यहाँ तो जो चल रहा है उसको दोबारा बार बार लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मेरा यही चल रहा है RHS में, इसको सिमिलरली अब इन सबको मैं मिला के ये लिख सकता हूँ 2 टाइम ओ ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ओ बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ओ सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ओ डी का स्क्वायर। क्लियर है? सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन लेके मैंने क्या लिख लिया, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, अब मुझे आंसर में तो ओ ए ओ बी ओ डी नहीं चाहिए, तो ओ ए को मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखो ए सी का हाफ लिख सकता हूँ, तो 2 ऐसे ही रहा। मैंने क्या किया, ए सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से ओ बी को क्या लिख सकता हूँ, ओ बी को देखो, ओ बी को तो यहाँ पे क्या लिख लूँगा, बी डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से देखो ध्यान से ओसी को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो ओसी को फिर से मैं वही लिख सकता हूँ, बी डी डी बी, ध्यान से देखना, बी डी अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस ओसी को ए सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अलग अलग मार्कर से किया ताकि आपको समझने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अब इसको खोल देते हैं, देखो 2 ऐसे ही रहा, यहाँ से क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस यहाँ से फिर वही बी डी स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ए सी स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें मैथ का एक रूल पता है कि डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं। सिंपल सा है ना, देखो वही रूल यहाँ पे भी फॉलो हो रहा है, ठीक है। RHS LHS में जो चल रहा है उसको चलने नहीं दे रहा हूँ, उसको नहीं मिटा रहा हूँ। तो यहाँ देखो ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 2ac स्क्वायर अपॉन 4। उसी तरीके से बी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2bd स्क्वायर अपॉन 4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो ध्यान से, ऊपर में से पूरे में से 2 और 4 कॉमन आ रहा है, तो 2 एक ऐसे ही रहा और ऊपर में से 2 कॉमन आया और नीचे से 4 कॉमन आया, तो क्या बचा मेरे पास, ac स्क्वायर प्लस bd स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, इस 4 से ये 4 कट गया, तो अल्टीमेट वही आ गया मेरे को जो प्रूफ करना था। देखो यही इसका वो कहाँ गया ये, देखो तो ये किसके इक्वल चल रहा था, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये मेरा काम हो गया। देखो ध्यान से, ये तो ये किसके इक्वल चल रहा था, ये मेरा इक्वल चल रहा था ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर के, और यही हमें प्रूफ करना था। देखो यही प्रूफ हो गया। तो देख लिया आपने, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, साधारण से क्वेश्चन थे, कोई मुश्किल नहीं थे, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था। एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन आते हैं, तो अच्छे से नोट डाउन कर देना। सिंपली क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको फंडी क्लियर होना चाहिए। जो बात मैंने बताई कि जहाँ पे भी हमें 90 डिग्री दिखे तुरंत हमें वहाँ पे रुक के एक बार को पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सोचना चाहिए। अच्छे से लिख लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों।